तो लक्ष्मणगढ़ रोड माला खेड़ा गांव बडेर के श्री सीताराम जी महाराज के मंदिर में चल रही श्रावण मास के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में श्री चित्रकूट धाम से पधारे शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथावाचक राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास जी बापू ने आज 6वें दिन श्री शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाकर एवं शिव पार्वती विवाह की भव्य झांकियां दिखाकर उपस्थित भक्तजनों को भाव विभोर कर दिया। आपको बता दें, बापूजी ने कहा कि वैसे तो शिव पार्वती विवाह के अनेक कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण यह है कि शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर दैत्य का वध। बापूजी ने बताया कि एक बार भगवान शिव ने कहा कि इंसान दूसरे की आलोचना करने में माहिर होते हैं, परंतु अपनी आलोचना स्वीकार करने में सक्षम नहीं होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि दूसरे की बुराई करना पाप है, अपनी बुराई सुनना बुद्धिमता है। ऐसा होने से अपनी कमी में सुधार करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। किसी के मन में खुशी होती है, किसी के अंदर नीरस सौभाग्य भाग्य से बनता है, भाग्य कर्म से। लेकिन यहाँ चुपके से छल से पाने की आस करने वाले न घर के रह जाते हैं और न घाट के। फिर कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दिया। कृपा के लिए सत्य, सद्भाव और प्रेम के अलावा कोई दवा नहीं है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से दशों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ को मस्तक नवाकर मैं राम के गुणों का वर्णन करता हूं। इसलिए दुनिया में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना जाता है, पर चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। लेकिन ऋषि और साधुओं की संगत चंद्रमा और चंदन से शीतलता होती है। धर्मानुसार कृत्य नहीं करने वाले प्रारंभ में वृक्ष के समान बढ़ता है, अपार धन संपत्ति अर्जित कर लेता है, परंतु अवैध संपत्ति के बाद में मूल सहित नष्ट हो जाती है। जैसे वृक्ष जड़ से सूखकर नष्ट हो जाता है। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी गति है और वो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनको मैं सदा विश्राम करता हूं। और सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना है। कमबख्त ये जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं है। मनुष्य कितना अजीब है कि 108 मोतियों की माला गिनते हुए उसका मन भटकता है और नोटों की गड्डियां गिनते समय मन एकाग्रता रहता है। ये सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। जो सुख शांति किया इच्छुक है, जिसे दुख नहीं चाहिए, उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वह सुख वाली चीज मालिक के नाम को अंदर बसाए। जिंदगी वनडे मैच की तरह है, जिसमें रन तो बढ़ रहे हैं पर ओवर घट रहे हैं। मतलब धन तो बढ़ रहा है पर उम्र घट रही है। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ पुण्य के चौके छक्के लगाएं, ताकि अंपायर भगवान हमें खुशियों की ट्रॉफी दें। अपने से बड़ों के आगे माथा भी टेक दीजिए, पर मुसीबत के आगे अपने घुटने कभी मत टेकिए। एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन का निर्माण करता है, और एक अच्छा दिन एक अच्छे महीने का, और एक अच्छा महीना एक अच्छे साल का, और एक अच्छा साल एक अच्छे जीवन का निर्माण करता है। कठिन परिश्रम से ज्यादा प्रभावशाली होता है। एक साधारण प्रतिमा का व्यक्ति भी प्रतिभावान से आगे निकल जाता है, बशर्ते वह निरंतर कठिन परिश्रम करे। ओम शब्दों में बहुत जान होती है, किंतु शब्दों से ही अनजान लोग दोस्त और शब्दों से ही जानने वाले दुश्मन बन जाते हैं। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझ सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम आती है। अच्छे मित्र, अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां पैसा आपको कभी नहीं ले जा सकता। प्रिय मित्रों, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिसे अपने श्रम से हासिल होता है वह सदैव विनम्र ही रहता है। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता निर्भर करती है, इसलिए आप सकारात्मक सोचें, खुश रहें। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदारी नहीं, और किसी के दुख की भागीदारी बनो, कारण नहीं। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदारी नहीं। किसी के दुख के कारण के भागीदारी बनो, कारण नहीं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब। सबक वही रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अगर तुम एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते हो तो कोशिश करो कि रबड़ बनकर किसी का गम मिटा सको। 3 बातें सुखी जीवन के लिए: अतीत की चिंता मत करो, भविष्य के भरोसे पर मत रहो, वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दो। जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जानने एवं समझने में अंतर होता है। आपको बहुत से लोग जानते हैं मगर समझने वाले कुछ ही होते हैं। अपने से बड़ों के आगे माथा भी टेक दीजिए, पर मुसीबतों के आगे
अपने घुटने कभी मत टेकिएगा। एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन का निर्माण करता है और एक अच्छा दिन एक अच्छे महीने का। कथा सुनने वालों में आज छठवें दिन बब्बू सिंह, श्री प्रहलाद सिंह नरूका, श्री राजेंद्र सिंह नरूका तथा सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रही।